नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी हो रही होगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस से अपना बहुत पुराना नाता रहा है और बहुत सारे बच्चे आज भी साथियों दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे स्टूडेंट कार्यरत हैं, जो कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं और कुछ आज ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस एक ऐसी नौकरी होती है कि साथियों जिसको करने का सपना सभी को होता है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस की वैल्यू वरीयता यह है कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझिएगा कि हाल फिलहाल में आपने एक मामला देखा होगा कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई की नौकरी छोड़कर एक व्यक्ति दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन कर रहा है। यानी कि पहले वो दिल्ली पुलिस में ही था, फिर वो यूपी पुलिस एसआई में सेलेक्ट हो गया। यूपी पुलिस एसआई में कुछ समय नौकरी करने के बाद उसे समझ में आ गया कि यूपी पुलिस एसआई से अच्छी नौकरी मेरी दिल्ली पुलिस की थी, तो वो एसआई की नौकरी छोड़ के दोस्तों कांस्टेबल की नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर गया, रिजाइन करके यूपी एसआई को। तो ये नौकरी साथियों सच में बहुत अच्छी है। टाइम करने के आवर फिक्स होते हैं, सैलरी बहुत अच्छी होती है और साथियों एनसीआर रीजन के जो लोग हैं उनके लिए तो साथियों सोने पे सुहागा होता है। तो बहुत अच्छी नौकरी है जिसकी वैकेंसी अब आने वाली है। और कब से आने वाली है, उम्र की गणना कब से होने वाली है, सिलेबस में क्या बदलाव रहेगा, सब चीजों पर मैं वार्ता करूंगा। तो साथियों आज आपसे मैं न्यू वैकेंसी दिल्ली पुलिस की जो आने वाली है 100% ऑफिशियल उसके एक नोटिस पर वार्ता करने के लिए आया हूं। और आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, जिन प्रश्नों को इसमें मैं खत्म कर दूंगा। कब तक आएगी वैकेंसी इस पर बात करेंगे, कब से होगी डेट ऑफ बर्थ की गणना इस पर बात करेंगे, एसएससी कैलेंडर कब तक आएगा और कौन कौन से पद पर दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसी आने वाली है, इस चीज पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप दिल्ली पुलिस की नौकरी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपकी उम्र जो होनी चाहिए साथियों वो 18 से 25 होनी चाहिए। पहले ये साथियों उम्र 18 से 21 होती थी, जनरल की बात कर रहा हूं। पहले 18 से 21 होती थी, अब ये 18 से 25 होती है। दोस्तों अगर हम देखें तो लास्ट वैकेंसी में एससी के लिए मतलब एससी एसटी के लिए छूट रहती है साथियों इसमें 5 साल, और ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट रहती है। जो सीना है साथियों अगर आपका 81 से 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 नहीं लेते, 81 से 85 लेते हैं, 81 से 86 एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक यही होगा सीना, ठीक है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो साथियों ये आपका क्या रहता है, 81 से 85 यहाँ पर आपका सीना होना चाहिए। आपकी जो हाइट है, पुरुष की जो हाइट है, ऊंचाई लंबाई जो होती है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर हम बात करें महिलाओं की तो उनकी ऊंचाई लंबाई जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये आपकी बात होगी। अगर इतनी चीजें आप साथियों क्लियर कर चुके हैं, इतनी चीजों पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप साथियों 12th पास किए हुए होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, ग्रेस से हो, कैसे भी हो, 12th आपकी पास होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या है सर, एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं नोटिस पर भी आऊंगा जो नोटिस है आपका, लेकिन पहले जान लो कि आखिरकार आप इस एग्जाम को देने के लायक हो कि नहीं हो। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें पार्ट ए में क्या पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, जिसमें अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा रोल रहता है जीके जीएस का। 50 क्वेश्चन 85 नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब जिसकी जीके अच्छी है वो सिलेक्शन आसानी से ले लेता है। पार्ट बी में साथियों आपका रीजनिंग आएगा, इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 ही मार्क्स के रहेंगे साथियों। उसके बाद मैथ जो होता है 15 क्वेश्चन का रहता है, 15 ही मार्क्स का होता है। इसमें कंप्यूटर साथियों अभी ऐड हुआ है, पहले कंप्यूटर नहीं होता था, मतलब 2 एग्जामों से अभी साथियों कंप्यूटर आ रहा है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 ही मार्क्स के होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है साथियों कि आपको सब्जेक्ट वाइज से चीजें क्वालिफाई करनी होती है, नहीं, ओवरऑल अगर आप क्वालिफाई कट ऑफ कर जाते हो तो ठीक है। अगर आप जीके में 40 कर जाते हो और मैथ में आपको 5 ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओ। बैंकिंग वाला सिस्टम यहां नहीं होता, एसएससी की तरह यहां पर ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं, आप ओवरऑल कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओ, आपका काम चल जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे साथियों, 100 ही नंबर के रहेंगे। 2.5 मार्क्स की साथियों यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये आपका क्या हो गया, 90 मिनट में साथियों आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। 100 क्वेश्चन यहां पर 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे। तो साथियों आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता की बात होगी, उम्र, हाइट, चेस्ट की बात होगी और पेपर में क्या क्या आएगा ये बात हो गई। अब दोस्तों बात करने वाले कि सर आखिरकार इस वीडियो को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये लेटर बहुत वायरल हो रहा है, जिस लेटर के अंदर साथियों बहुत कुछ कहा गया है। और इस लेटर के अंदर है क्या मामला, मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूं। देखो दोस्तों होता क्या है, पहले आप पूरा मामला समझ लो, ये लेटर है क्या, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। दोस्तों जब भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आनी होती है तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने से पहले साथियों दिल्ली पुलिस जो होती है वो आपके गृह मंत्रालय के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जब भी वैकेंसी निकाली जाती है तो वैकेंसी निकालने से पहले गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की साथियों यहां पर
अनुमति परमिशन लेनी होती है। तो सुनिएगा अब मेरी बात को ध्यान से दोस्तों, ये जो लेटर आपका वायरल हो रहा है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये सब तो द डिप्टी कमिश्नर के लिए और पुलिस के लिए भेजा गया है, ये सब तो डायरेक्टर डीपीए के लिए जो जड़ौदा कला है उसके लिए भेजा गया है। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो अगर आप यहां पर देखेंगे तो समझ पाएंगे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ सब्जेक्ट के साथ यहां पर जो आपका क्रिएशन ऑफ द 6991 यानी कि 6991 पद की बात कर रहा है, इतनी पोस्ट की 6991 पोस्ट इन दिल्ली पुलिस इन फेज थर्ड की बात कर रहा है। और उसके अंदर तो फेज थर्ड इंफॉर्मेशन यहां पर देखेंगे मेमो, यानी कि मेमो है साथियों जो आपका तैयार किया गया है दिल्ली पुलिस के अंदर कितनी 6991 पद के लिए। अब जब आप इसके नीचे आओगे तो इसमें साथियों सब कुछ मेंशन किया गया कि किस किस की वैकेंसी होंगी, किस किस तरह से चीजें होंगी, पदों की बात की गई है। अच्छा, काम की बात हमें यहां पर आके दिख जाती है। देखो काम की बात यहां पर दिख जाती है। देखो नीचे आके जब आप पढ़ोगे तो ये वाली लाइन पढ़ो, इट इज द सत्य देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द अबव इंफॉर्मेशन मे प्लीज बी फर्निश्ड टू, यहां पर लिखा हुआ सत्य दिस हेडक्वार्टर बाई 14/11/2024 पॉजिटिवली फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ एमएचए। तो यहां से हमें कुछ चीजें समझ में आ गई कि ये जो नीचे वाली लाइन लिखी हुई है इसमें एक डेट दिखाई दे रही है हमको 14/11/2024। तो 14/11/2024 डेट क्या है, जो कल की ही डेट रहने वाली है। अब इस बात को मैं आपको समझा देता हूं कि 14/11/2024 क्या है। सुनो ध्यान से दोस्तों, अब है क्या, पूरी बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो आपको ये 14/11/2024 डेट दिख रही है ये है क्या मामला। सुनो दोस्तों, मुद्दा पूरा ये है कि अभी क्या है ये 14/11/2024 कल की डेट है। अब है क्या, मैं कह रहा हूं कि एमएचए के लिए ये लेटर भेजा गया है। दोस्तों जब भी वैकेंसी निकलेंगी वो पहले साथियों आपके आयोग के द्वारा एमएचए को भेजी जाएंगी। किसको भेजेंगे, एमएचए को भेजी जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ साथियों आपका होम अफेयर, गृह मंत्रालय को साथियों भेजे जाएंगे। जब ये उन वैकेंसियों पर अपनी अनुमति दे देगा तो फिर क्या होगा कि विभाग जो होगा इन वैकेंसियों को साथियों एसएससी को देता है। एसएससी इस पर क्या निकाल देता है, नोटिफिकेशन निकाल देता है। अभी आप समझो कि प्रक्रिया कहां तक गई है। पहले आयोग जो है, जो आपका विभाग है, वो साथियों एमएचए को वैकेंसी भेजता है कि हम इतनी वैकेंसी निकालने वाले हैं, कितना 6991 वैकेंसी निकालने वाले। तो जस्ट आपका पहले तो देखो अंदर बात चलती है कितनी वैकेंसी होनी चाहिए, वो काम तो सब हो चुका, आरटीआई वगैरह भी आपने देखी होगी। तो पहले तो अंदर से पता चलता है कितनी वैकेंसी की जरूरत है। फिर आयोग क्या करता है साथियों कि कितनी वैकेंसी उसे निकालनी है, उनकी परमिशन के लिए साथियों एमएचए को लेटर भेजता है, भाई हम इतनी वैकेंसी निकालने के लिए जा रहे हैं। तो इस आयोग ने एमएचए को लेटर भेजा है अब ये कि हम साथियों 6991 वैकेंसी निकालने के लिए जा रहे हैं। अब जब एमएचए इसको मंजूरी दे देगा कि हाँ ठीक है आप निकाल दो, अब इसमें कितनी बढ़ानी है घटानी है, इन सब के बाद जब मंजूरी दे देगा तो एमएचए इसको मंजूरी देने के बाद वापस आयोग के पास भेजेगा, ठीक है आप इतनी वैकेंसी ऐसे ऐसे निकाल दो। अब आयोग क्या करेगा, सब तो इसको उठा के दे देगा एसएससी को कि आप इतने पद पर वैकेंसी निकाल दो, और एसएससी साथियों यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो लेटर बहुत कुछ बयां कर रहा है कि जब साथियों आयोग के द्वारा एमएचए को भर्ती का डाटा भेज दिया गया कि हम इतनी वैकेंसी निकालने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि साथियों वैकेंसी की प्रक्रिया अंदर डिपार्टमेंटली शुरू हो चुकी है। अब आपके पास ये कब तक वैकेंसी आएगी इस चीज पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं। बात समझ में आ गई ना। ये लेटर किसका है, लेटर है साथियों जो आयोग ने आपका एमएचए को भेजा है, वहां से मंजूरी आने के बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट साथियों आपका एसएससी को दे देगा जब इसको मंजूरी मिल जाएगी। चलो इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन उससे पहले इसका फिजिकल बहुत कठिन होता है, ये जान लो दोस्तों। फिजिकल अगर मेल की बात करें तो साथियों 1600 मीटर आपको 6 मिनट में करनी होती है। इसमें हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच करनी होती है और 14 फीट इसमें लॉन्ग जंप करनी होती है पुरुषों को। साथ के साथ फीमेल की बात करें 1600 मीटर 8 मिनट में, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसे थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लेना। साथियों 1600 मीटर 8 मिनट में करनी होती है और 3 फीट साथियों यहां पर आपको हाई जंप और 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है। मेल फीमेल का ये फिजिकल हो गया जो अपने आप में अच्छा होता है। अच्छा, अब आपके कुछ प्रश्न है सर, प्रश्न हमें बताओ कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि सर ये वैकेंसी कब तक आएंगी, इन सब बातों पर अब बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये वैकेंसी कब तक आएंगी, अगर मैं कहूं क्या इस साल वैकेंसी आ सकती है, अगर आप कहें सर इस साल वैकेंसी आ सकती है, तो दोस्तों इस साल तो ये वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि हम बचा ही क्या इस साल में, बचा ही कुछ नहीं है। तो इस साल तो ये बेटा वैकेंसी नहीं आने वाली है। हाँ, अगर आप कहीं ना सकते हो कि मार्च अप्रैल के बाद ये वैकेंसी आपको लगभग देखने के लिए मिल सकती है, ये मार्च अप्रैल के बाद ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। अभी आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इतने तक ये वैकेंसी नहीं दिखेंगी, अगले ही साल ये वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है मार्च अप्रैल के बाद भी कुछ समय के बाद आ रही हो। दोस्तों खास बात क्या है, खास बात क्या है
कि इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि सर मैं कहीं ओवर एज तो नहीं हो जाऊंगा, या मेरी एज आएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपकी एज काउंट की जाती है, या तो साथियों आपकी 1 जनवरी से आपकी एज काउंट की जाती है, जनवरी से, या अगर एग्जाम आपके साथियों 1 अगस्त के बाद होता है तो फिर साथियों आपकी अगस्त से डेट काउंट होती है। ये अगर भर्ती जनवरी के पहले सप्ताह, मतलब इसको 6-6 हफ्ते में बांट लो, मतलब 6-6 महीने में बांट लो, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में। अगर साथियों हम बात करें कि जून तक अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो आपकी डेट काउंट होगी साथियों 1 जनवरी से। अगर ये साथियों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वैकेंसी आती है तो फिर साथियों आपकी एज यहां से काउंट हो रही होगी। लेकिन ये वैकेंसी आपकी लगभग हमें जो लगता है अनुमान के आधार पर ये पहले ही हाफ में आ जाएगी, तो इसका मतलब एज काउंट जो हो रही होगी आपकी 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट हो रही होगी। बात समझ में आ गई? एज कब से काउंट हो रही होगी। दोस्तों अगर हम बात करें एसएससी का कैलेंडर, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि एसएससी के कैलेंडर में ये चीज पता चल जाएगी कि वैकेंसी कब आने वाली है। और एसएससी का कैलेंडर कब आ रहा है? एसएससी का जो कैलेंडर आ रहा है तो आपका लगभग दिसंबर में ये आपका कैलेंडर आ जाएगा। तो अनुमान ऐसा है कि शायद हो सकता है, साथियों 50-50 है, हो सकता है कि जब तक एमएससी का रिप्लाई नहीं आई भर्ती बोर्ड को और भर्ती बोर्ड फिर एसएससी को भेजा ही ना, तो फिर ये अगले वाले कैलेंडर में मेंशन होगा। तो दिसंबर जनवरी में अगर ये कैलेंडर आया तो हो सकता है उस कैलेंडर में दिल्ली पुलिस की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। अगर इस कैलेंडर में नहीं मिली तो फिर साथियों लगभग 6 महीने के बाद फिर ये मार्च अप्रैल से और भी लेट जा सकती है। डिपेंड करता है कि साथियों भर्ती बोर्ड एसएससी को कितनी जल्दी देता है। और एक बार अगर एसएससी ने कैलेंडर में मेंशन कर दिया फिर उसे साथियों उसी आधार पर ये वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। तो दिसंबर के कैलेंडर में देखते हैं कि एसएससी की कैलेंडर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है कि नहीं आती। अगर नहीं आई तो फिर और 6 महीने का इंतजार आपको करना पड़ेगा। फिर ये वैकेंसी साथियों और लेट जा सकती है, आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी ये वैकेंसी जा सकती है 2025 में। कौन कौन से पद पर साथियों वैकेंसी आने वाली है? तो दोस्तों ये आपके सभी पदों का ब्यौरा है, सभी पदों पर ये आपकी वैकेंसी आने वाली है। सिपाही यानी कांस्टेबल की आने वाली है साथियों। इसमें आपको एडब्ल्यू टीपीओ की अभी वैकेंसी हुई थी, एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। इसमें आपको एमटीएस की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेंगी। इसमें साथियों आपको ड्राइवर की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेंगी, ड्राइवर की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, सिपाही की भी मिलेंगी। अब जो आपकी एसआई वाली होती है ना, वो तो सीपीओ से होती है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो सिपाही कांस्टेबल वाली, एडब्ल्यूओ टीपीओ वाली, साथियों एमटीएस वाली, ड्राइवर वाली, ये सभी वैकेंसी साथियों आपको देखने के लिए मिलने वाली। अगर दोस्तों आप दिल्ली पुलिस की नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो साथियों इतना आसान नहीं होता दिल्ली पुलिस की नौकरी लेना। इसके लिए साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए साथियों हमने हिस्ट्री पॉलिटी का एक फाउंडेशन कोर्स निकाल रखा है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी विद नोट्स पढ़ा रहा हूं। मतलब कि आपको नोट्स साथियों मैं देने वाला हूं, जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो सब कुछ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कोर्स साथियों 499 का है हमारा कोर्स, लेकिन आप इसे 399 रुपए में ले सकते हैं D20 कूपन कोड लगा के। ये एक ऐसा बैच है साथियों कि अभी से पढ़ोगे तो जीके बहुत अपना रोल रखती है दिल्ली पुलिस के अंदर। अगर अच्छे लेवल का नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर ये कोर्स चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में पिन हो रखा है, जाके इस कोर्स को, हिस्ट्री पॉलिटिक्स को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आगे चल के मैं आपको ज्योग्राफी वगैरह, साइंस वगैरह सब कुछ ऐड करने वाला हूं, तो वो भी साथियों आपको आगे चल के मिल जाएंगे। तो साथियों अभी जाके हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, अगर आपको दिल्ली पुलिस के लिए नौकरी चाहिए। अदरवाइज आप और एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हो तो वहां भी साथियों ये कोर्स आपका काम आने वाला है। तो दोस्तों ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी कि मुझे लगा है कि वैकेंसी की साथियों शुरुआत हो गई है। अगर वैकेंसी की शुरुआत हो गई है तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहता है। पिछले सालों के आधार पर आप ये सब देख भी रहे होंगे। डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस तैयारी में लगते हो। आप वीडियो को लाइक करिएगा, आपका मानना क्या है दिल्ली पुलिस को लेकर, आप दिल्ली पुलिस को सपना मानते हैं, नहीं मानते, कैसी तैयारी है, अभी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सब चीजों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप एक बार जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं जवाब दे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।